अब हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि रीजन क्या है। बार बार वो खुद को अकेला ही बता रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मेंबर्स को सुना रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया हो कि आप ये ठीक से नहीं कर रहे, वो ठीक से नहीं कर रहे। बाय द वे मेरा दिमाग घूम रहा है, चलो ठीक है देखते हैं आगे क्या हुआ। और उसके बाद आर्यन कहते हैं कि ये ग्रुप अब वैसा नहीं रहा जैसा कि डेब्यूट के समय था, इसलिए मैं अब इस पर कंट्रोल नहीं रख सकता। मैं बस अपने बारे में जानता हूँ कि मैं एक हार्ड वर्किंग कंपनी में काम करने वाला वर्कर हूँ और यही बात सारे सदस्यों पर लागू होती है और वो सभी के सभी भी 30वें दशक में हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फिर आर्यन बताते हैं कि मुझ में बहुत ही कमियां हैं और कभी कभी तो मुझे खुद से भी घिन आने लगती है और अब तो मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ और यही सब वजह है आर्मीज कि मैं ऐसा हूँ। मैं खुद की बॉडी और अपने दिमाग का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, इसलिए मैं कभी कभी सोचने लगता हूँ कि आखिर मैं खुद का और टीम का आखिर कैसे ख्याल रखूँ। सच में यार आर्यन की तबीयत खराब है, इस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं क्या? मुझे लगता है आर्यन की बहुत तबीयत खराब है। हाँ यार मे भी हो भी सकता है, क्योंकि आर्यन का इंसोम्निया फिर से हो गया यार। जैसे कि उनका मिलिट्री में था तो उनका जीना हराम हो गया था, नर्क जैसा लग रहा था मिलिट्री। सोचो यहाँ भी वही हाल होगा उनका, रात भर उन्हें नींद ही नहीं आती होगी और दिन में प्रैक्टिस करना। कितना प्रेशर है आर्यन के ऊपर यार, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कोई बात नहीं आर्यन, बी स्ट्रॉन्ग, वी आर ऑल विथ यू। इसके बाद आर्यन कहते हैं कि खैर जो भी है, एल्बम लगभग कंप्लीट हो गया है और हम सभी ने कल साथ में प्रैक्टिस भी की है। बस ये है कि मैं हर दिन फोटो तो अपलोड नहीं कर सकता ना, आपको बताने के लिए कि मैं साथ में हूँ, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। क्योंकि अगर मैं आपको बता भी दूंगा ना तो आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि चीजें बदल गई हैं यार। हम बदल गए हैं, आप भी बदल गए हो। यार आर्यन हम नहीं बदल गए हैं, हम अभी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। पता नहीं किस तरह की आर्मी है जो फैंडम छोड़ रही है, मेंबर्स को परेशान कर दिया यार डिसबैंड होने के लिए। मुझे इतनी गुस्सा आ रही है। और ये कोरिया के लोग ना भाई, यार हम लोगों का तो प्यार बिल्कुल भी कम नहीं है यार, बिल्कुल इतना सा भी कम नहीं है। पता नहीं कौन चाहते हैं फैंडम छोड़ना, और वो बीटीएस को कम सपोर्ट भी कर रहे हैं। पता है आपको इस बार मामा अवार्ड का 7 टाइम का रिकॉर्ड भी टूट गया बीटीएस का। पता है ये चीजें हमारे बीटीएस को खल तो रही ही होंगी यार, और ऊपर से इन लोगों ने परेशान कर दिया जो कि फैंडम को छोड़ना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है ना कि यही रीजन है जिसकी वजह से हमारे आर्यन डिस्टर्ब है। ये बहुत इशू बन गया है, बहुत ही सारी चीजें बदल गई हैं। इसके बाद आर्यन कहते हैं कि अगर हमें एक्टिविटी ऐसे ही कंटिन्यू करना है तो हमें ग्रुप को तोड़ना होगा, मतलब ग्रुप पूरी तरह से बंद करना ही बेहतर है। ओह माय गॉड आर्मीज, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, अनगिनत बार सोचा, और हम एक टीम में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम चाहे सेलिब्रिटी हों या फिर कोई संगीत निर्माता, हम पूरी तरह से मॉरल नहीं हो सकते। यही सच है आर्मीज। मुझे पता है इस ग्रुप को ऐसे खत्म करना बिल्कुल अजीब है, मुझे पता है कि इसको ऐसे खत्म करना बहुत ही अजीब होगा, लेकिन आर्मीज हमने शूटिंग करते टाइम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से सोचा, बात करी, और सच कहूँ तो मैं बहुत ही थक चुका हूँ। जिंदगी बहुत ही बिजी है। पहले मैं चुप रहा, लेकिन मैंने देखा कि हॉबी और बाकी मेरे दोस्त बहुत ही मजे कर रहे हैं, वो खुश हैं, और जब भी हम एक दूसरे को देखते हैं ना तो मुझे लगता है कि सब वैसा ही फील कर रहे हैं। तो फिर आर्यन कहते हैं कि मुझे पता है आप लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो, क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा इंतजार किया है हमारा। मैं इस बात को समझता हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं आप सभी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। मुझ में बहुत ही गलतियां हैं, मैं बहुत ही गलतियां भी करता रहता हूँ। फिर आर्यन बताते हैं कि इस टाइम मैं एक डायरी लिख रहा हूँ। फिर से आर्यन बताने लगते हैं कि मुझ में बहुत ही सारी कमी है, मैं जरूरत से ज्यादा सोचता हूँ और मैं जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट भी कर देता हूँ। और मेंबर्स ऐसे हैं जो मुझे हमेशा अच्छा इंसान बनने में मेरी मदद करते हैं, और कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि ये बात आप सभी पर भी लागू होती है। अगर आप सब ना होते तो शायद मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब होती। आर्यन कहते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ में पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। आर्मीज, मुझे दुख है कि मैं वही इंसान हूँ जो कि स्टेज पर खड़े होकर आप सभी को भाषण देता हूँ, लेक्चर देता हूँ कि ऐसा करो वैसा करो, मेहनत करो, आगे का एपिसोड अच्छा होगा, आगे अच्छा ही होगा। और आज मैं आप लोगों से इस तरह की बातें कर रहा हूँ और आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। मुझे ठीक से ये भी नहीं पता कि इस लाइव का आगे चलकर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत ही सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे नफरत करते हैं और वो नफरत ही करेंगे। फिर चाहे मैं उन्हें जो भी कहूँ या जैसे भी समझाने की कोशिश करूँ, बट वो मुझे नापसंद करते थे और आगे भी नापसंद करेंगे। और मैं चाहे जो भी कहूँ, उन्हें बस यही लगेगा कि मैं अच्छा और समझदार बनने का दिखावा करता हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं कि अरे अरे मेरे हाथ ठंडे हैं, लगता है कोल्ड सिंड्रोम हो गया है। तो आर्मीज, यहाँ पर ना जो फैंडम छोड़ने की बात कर रहे हैं जो आर्मीज, इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ा है मेंबर्स पर, मैं बता रही हूँ। और ये लोग जो फैंडम छोड़ रहे हैं ना, बस मुझे लगता है इन्हीं की वजह से सब हो रहा है। इसीलिए आर्यन ने कहा कि इस लाइव में मैंने जो भी कहा है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आगे चलकर मुझे नहीं पता। मतलब हो सकता है कुछ आर्मी और भी हमें छोड़ दे, लेकिन जो छोड़ना चाहता है वो छोड़ ही देगा, वो नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि वो एक तरह से ट्रू बेटस आर्मी है ही नहीं ना जो छोड़ देगा। इसीलिए आर्यन ने कहा कि जो नापसंद करते हैं वो नापसंद ही करेंगे।
और ये सब बोलने के बाद आर्यन कहते हैं कि मैंने जो भी चीजें कही हैं, मुझे पता है बहुत ही सारे ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में बहुत ही सारी चीजें चल रही होंगी कि आखिर हम ऐसा करना क्यों चाहते हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन आर्मीज हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि अगर हमारा कंटेंट चाहे वह 20 से 40 मिनट का हो या फिर 1 घंटे का, अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं या वो मौजूदा सैंपल में फिट नहीं बैठता है तो हमें उसे प्लेटफॉर्म के हिसाब से ढालना होगा। मतलब आरएम का फिर से वही कहना है आर्मीज कि पहले जो चीजें थी वो अब नहीं है। सारे मेंबर्स अलग अलग हैं और उन्हें एकजुट होने में दिक्कत हो रही है और सबकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, सबकी मेंटालिटी चेंज हो गई है। इसी वजह से वो सब खुद को प्रेजेंट में ढालने की कोशिश कर रहे हैं और मे भी आर्मीज ऐसा ही हो और यार अच्छे से कमबैक हो जाए, मैं तो यही विश करती हूँ। इसके बाद आर्यन कहते हैं कि मुझे आप सभी की बहुत ही परवाह है, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आप सबके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। फिर आर्यन बताने लगते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। आर्यन कहते हैं कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा हूँ और अब काफी चीजें बदलना चाहता हूँ। मैं अब 32 का भी हो गया हूँ। जब मैं 30 का था तो मिलिट्री में भर्ती हो गया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ही लूँ। सब लोग बनवा ही लेते हैं, लोग 19-20 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं और ड्राइविंग करने लगते हैं। बस फर्क इतना है कि मैं उतनी उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाया, लेकिन अब 32-33 की एज में मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा हूँ। फिलहाल मुझे पता है कि बहुत ही मुश्किल होगी मुझे ड्राइविंग करने में, बट हाँ मैं अब ऐसा करना चाहता हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है। फिर उसके बाद आर्यन कहते हैं कि नवंबर से हमने प्रैक्टिस शुरू की है। पहले मैं अकेले प्रैक्टिस करता था और अब मेरे साथ मेंबर्स भी आ जाते हैं, हम साथ में प्रैक्टिस करने लगे हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैं उनसे अच्छा नहीं हूँ, मैं ठीक से नहीं कर पा रहा। फिर उसके बाद बताने लगते हैं कि कॉन्सर्ट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और जब हम स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि आगे जब मौका आएगा तो वो कितना ज्यादा मजेदार होगा। इसके बाद आर्यन कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा जिद्दी इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ही कोशिश करता रहूंगा। मुझे नहीं पता जिंदगी का क्या मतलब है, लेकिन मैं आप सबके साथ अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। और जो लोग हमें पहले पसंद करते थे और अब हम उन्हें बुरे लगते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतना अच्छा करूँ कि हो सकता है वो फिर से वापस आ जाए। आर्मीज देख रहे हो, यहाँ पर आर्यन ने डायरेक्ट बोल दिया। मैंने बोला था ना आपको, ये जो ग्रुप छोड़ रहे हैं ना लोग, इसी वजह से ये बुरा असर पड़ा है। देखो आर्यन ने बोल दिया। इसके बाद लाइव में तेह्युंग भी आ गए थे, तो सब लोग तेह्युंग करने लगे थे। तो उसके बाद आर्यन ने देखा कि सब तेह्युंग को पूछ रहे हैं, तो आर्यन ने सबको सीधे बिल्कुल स्ट्रिक्टली आंसर किया। उन्होंने कहा कि ये मेरा फोन है, ये मेरा स्टेशन है और मेरे फोन में यहाँ पर आप लोग बाकी मेंबर्स को मत ढूंढो, उनके पास खुद का फोन है, जब भी उन्हें आपसे बात करनी होगी वो लाइव आ जाएंगे। इसके बाद आर्यन फिर से यही कहने लगते हैं कि आर्मीज आप लोग ठीक से समझो कि मैं आप सारे मेंबर्स पर नियंत्रण नहीं रख सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीटीएस छोड़ने वाला हूँ, बट साथ चलना भी बहुत ही। फिर कहते हैं ठीक है, अगले साल का इंतजार कर रहा हूँ, उम्मीद है यह अगले साल होगा। पर मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि मुझे आप सबकी बहुत ही ज्यादा याद आती है। फिलहाल हम दिसंबर में भी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, शूटिंग शुरू करेंगे और आपको इंतजार करवाने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है। आर्मीज हम आसानी से कमबैक नहीं कर सकते हैं। जब तक हम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होंगे, अच्छी से चीजें कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक हम कैसे आ सकते हैं, आप खुद बताओ। कमबैक के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जोरों शोरों से काम करना पड़ेगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीजें अच्छे से करके हम कमबैक करें। और मुझे यहाँ ये भी नहीं पता कि आप लोगों को ये पसंद आएगा भी या नहीं, लेकिन हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आर्मीज इसके बाद लास्ट में ना आर्यन ने कहा कि भले ही ये दिन वापस ना आए, लेकिन मैं आप सबसे प्यार करता ही रहूंगा। अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे एक्सरसाइज करने के लिए जाना है। और उसके बाद आर्मीज वो चले गए। तो आर्मीज मैंने बहुत समझने की कोशिश करी। आर्यन ने काफी सारे रीजन बताए। यार मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि आर्यन के ग्रुप में आखिर दिक्कत क्या हो रही है। क्या उनकी लड़ाई हो गई है या फिर हमारे आर्यन की हेल्थ बहुत ही खराब हो गई है, इसकी वजह से वो काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो फैंडम छोड़ने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट कोरिया में तो ये इशू बन गया है बहुत ही ज्यादा। मुझे रिपोर्ट मिली है कि कोरिया के लोग कह रहे हैं कि ये ग्रुप अब रहने लायक नहीं है, ये कुछ ग्रुप कंटेंट कर ही नहीं रहा, 2025 का लास्ट बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं किया और एल्बम में भी इतना लेट हो रहा है, ये लोग कमबैक कर ही नहीं पाएंगे। ऊपर से जंकू की डेटिंग को लेकर ये लोग और भी ज्यादा भड़क गए। तो बहुत ही सारे रीजन है। फिलहाल हम इसी रीजन पे चल सकते हैं, हमें बस आर्यन को सपोर्ट करना है, क्योंकि इसके बिहाइंड द रीजन मुझे नहीं लगता कि वो बता पा रहे हैं। उन्हें अधिकार ही नहीं है बताने का, वो खुल के नहीं बता पा रहे कि आर्यन आखिर डिसबैंड होने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। फिलहाल आर्मीज मैं बस इतना ही कहूंगी कि टेंशन मत लेना, बस दिक्कत ना हो, वो अच्छे से कमबैक कर पाए और हेल्दी रहे, मैं तो यही कहूंगी। और अगर ग्रुप को चलाने में दिक्कत हो रही है फिर भी मैं उनके साथ हूँ। मैं फिर से यही कहना चाहूंगी, आर्यन व्हाटएवर यू डिसाइड वी आर ऑलवेज बाय योर साइड। और आर्मीज अब हम ट्रू बीटीएस आर्मीज का टर्न है, नाउ इट्स आवर टर्न, क्योंकि काफी सारे लोग फैंडम छोड़ रहे हैं और
डिसबैंड का सुनकर ना तो बहुत ही लोग फैंडम छोड़ देंगे, तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करना, बिल्कुल लॉयल बीटीएस ट्रू बीटीएस आर्मी बन के रहना, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और ठीक है, बाय बाय।